अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है अलमास जाज़िब सिमाब। तो ऐसा अलमास जो कि सिमाब को गिरह बनाए और रेत भी बनाता है, यानी कि दोनों सूरतें इसमें। अगर इसकी मिक़दार ज़्यादा डाली जाए तो रेत बन जाएगा, और अगर मिक़दार मुनासिब पूरी डाली जाए तो फिर गिरह बन जाता है। तो तरीक़ेकार ये है कि सिंपल फार ये है, मैं तकरीबन ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर लेता हूँ और जो बाज़ारी में शीशा टाइप मिलता है वो भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन तरजीह जो ऑक्साइड को देता हूँ, क्योंकि ऑक्साइड बेहतर लगता है मुझे। तो उसके अलावा काफूर लेना है 20 ग्राम, सिंपल फार लेना है 10 ग्राम, काफूर लेना है, और ये फास का तेल है। ये है फास का तेल जो कि केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में बनाया गया है। और सबसे पहले तरीका ये है कि सबसे पहले सिंपल फार को अच्छी तरह खरल कर लें, बिल्कुल पाउडर कर लें, गुबार बना लें। उसके बाद अब सिंपल का फार का वज़न जो होगा वो 20 ग्राम होगा, और 10 ग्राम इसमें काफूर शामिल करके अच्छी तरह खरल करें। उसके बाद जो कि फास का तेल आपके पास मौजूद हो तो इसके चंद कतरे देने हैं, बस इतने कतरे देने हैं कि सिर्फ नमी पैदा हो जाए इसमें, ऐसे ना हो कि रबड़ा बन जाए। सिर्फ चंद कतरे देकर इसकी बूबंदी कर लेनी है, नरम, यानी कि इतना बस हल्की इसमें नमी आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 कतरे तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह खरल करके 2 प्यालों के अंदर बंद करके इसके जौहर उड़ाने हैं, और कमो बेश 6-7 घंटे तक इसके जौहर लेने हैं। काफूर के जौहर पहले आ जाते हैं और सिंपल फार के जो जौहर होते हैं वो ज़रा लेट से आते हैं। तो इस तरह इसके जौहर लेने हैं, फिर दोबारा जौहर और नीचे जो मवाद होगा दोनों को मिक्स करके खरल करें, और फिर इसी तरह फास के तेल के चंद कतरे ड्रॉप डालकर इसको खरल करके फिर इसी तरह दोबारा इसको जौहर लें प्यालों में बंद करके। ख्याल रहे कि प्याले आपने चीनी मिट्टी के, जिस तरह के हमारे कप होते हैं या खरल की जो मिट्टी होती है, इस तरह के आपने प्यालों में जौहर लेने हैं। नीचे वाला प्याला अगर मिट्टी का हो तो ऊपर वाला लाजिम प्याला जो है वो चीनी मिट्टी का होना चाहिए। और अगर रोगनी प्याले हैं तो उसमें किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी को इस तरह के प्याले नहीं मिलते, ना मिलने की सूरत में भी किया जा सकता है, और मिट्टी के प्यालों में भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। मैंने मिट्टी के भी प्याले इस्तेमाल किए और चीनी मिट्टी के भी प्याले इस्तेमाल किए, रोगनी भी इस्तेमाल किए हैं, यानी कि मैंने तीनों प्याले इस्तेमाल करके देखे हैं। तीनों में से बन जाता है, कोई हर्ज नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह बार बार जौहर इसके कशीद करने, यहाँ तक कि इसके जौहर कशीद करने हैं कि ये तह नशीन हो जाए, यानी कि यहाँ तक इसके जौहर कशीद करने हैं कि ये सारा जो जौहर होगा ऊपर नीचे वाला जो है ये नीचे आकर तह नशीन हो जाए। कमो बेश इसमें 7-8 अमल भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने शुरू में जब मैंने ये अमल किया था उस वक्त इतना ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितने टाइम में ये जौहर तय नशीन होंगे। तो कमो बेश मेरे 18, जहाँ तक मुझे याद है 18 अमल हुए थे या 21 अमल हुए थे, ये तय नशीन हुआ था। ग़ालिबन 18 अमल में ये तय नशीन हो गया था। तो इस तरह
आपने यहाँ तक अमल, क्योंकि अमल का कैद नहीं है, किसी से जल्द बन जाता है, किसी से लेट हो जाती है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कोई तेज़ आंच पे बनाता है, कोई हल्की मध्यम आंच पे बनाता है, तो ये आंच का भी मीज़ान होता है, फ़र्क होता है। इसलिए इसके जौहर तह नशीन होने तक हासिल किए जाएंगे। जब तह नशीन जौहर हो जाएं तो इनको खरल करके महफूज रख लें। महफूज रखने के बाद अल्मास की कनी लेकर इसको आप किसी भी बूटी के रस में 40-50 बुझाव दे दें। मसलन अगर खार खुश्क जिसे बखड़ा भी कहते हैं उसमें बुझाव दे लें तो भी ठीक है। कुंवार गंदल के यानी कि घी कुंवार के एलोवेरा के पानी में अगर बुझाव दें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर किसी के यहाँ फटकंडा जिसे चिड़चटा कहते हैं उसके पानी में अगर बुझाव दें तो भी ठीक है। काजी दस्तार के पानी में बुझाव दें तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। किसी भी बूटी के अंदर आपने कम अज़ कम 40-50 बुझाव दे लेने हैं। तो उसके बाद इस जौहर में से इसको पानी में से अल्मास की कनी को गीला कर लें या अर्के गुलाब में से कर लें। गीला सिर्फ करके डुबो कर पानी में झाड़ के उसके बाद जो जौहर होगा इसमें डुबो लेना है और किसी चाइना डिश कोठाली में या ऐसी मज़बूत कोठाली कप वगैरह में इसको बंद गिल करके इसको 3.5 किलो की आग दी जाएगी। तो यहाँ पे अल्मास जो है ये पहली आंच में, बाज़ दफ़ा पहली आंच में पिसक हो जाता है, बाज़ दफ़ा दूसरी आंच देनी पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा तीसरी भी आग दी जाती है। मैंने अब तो खैर पहली आग में बन जाता है, लेकिन शुरू में मैंने दूसरी आग में भी बनाया, तीसरी आग में भी बनाया। तो इस तरह जब अच्छी तरह पिसक हो जाए उसके बाद आपने सिर्फ एक आग दे देनी है खाली को, और उसके बाद पीस कर महफूज रख लें। ये पारा नोश कहलाएगा अल्मास, यानी कि अल्मास जाज़िब सिमाब होगा। अब यहाँ पे जो रेत बनी जाएगी उसके लिए ये होगा कि आपने 10 ग्राम पारा लेकर और कोठाली में डाल देना है। कोठाली में डालकर हल्की आंच पे इसको रखना है। जैसे ही ये उड़ने लगे, यानी कि आंच पे जैसे ही, क्योंकि धुआं होता है तो पता चल जाता है, तो जैसे ही ये उड़ने की पोजीशन में आए तो इसके ऊपर फ़ौरन आपने ये अल्मास वाला कुश्ते का आधी चावल या इससे भी कम आपने डालनी है। तो ये फ़ौरन यहाँ पे फट कर रेत हो जाएगा जो कि स्याह रंग में होगा, यानी कि यहाँ पे काला होता है। तो इस तरह ये आप रेत बना सकते हैं। बाकी जहाँ तक गिरह की बात है, यानी कि जो मेटल की शक्ल में पारा आए, वो मैंने कभी नहीं बनाया, ना मैंने बनाया, ना मेरा इसके ऊपर तजुर्बा है। तो इस तरह ये बनाया जा सकता है। और अगर किसी साथी का इसके ऊपर मेटल के हवाले से कोई तजुर्बा है या कोई तरीका है तो भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास किस तरह का तरीका है कि ये कैसे मेटल में आ सकता है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।